साथियों, प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद में हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमें वक्त और मौका देता है कि हम कलाम की सच्चाइयों को अपने लिए देख सकें और दर्जा बदर्जा उसमें बदलते चले जाएं। खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं इन रोज़ों के अय्याम में खुदावंद ने बहुत सारे अजीज़ों को मौका दिया होगा कि वो इन दिनों रोज़ा रख सकें, दुआ कर सकें और खुदावंद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकें। कलाम मुक़द्दस में से अपनी और आपकी तक़वियत के लिए पढ़ना चाहूँगी। रोमियो उसका छठा बाब उसकी 12 से 14 आयत में यूँ लिखा है, बस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबिया रहो और अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से ज़िंदा जानकर खुदा के हवाले करो और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फ़ज़ल के मातहत हो। आमीन। ख़ास तौर पर जब इन दिनों हम लैंड सीज़न में से गुज़र रहे हैं और हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, खुदावंद ने बहुत सारे अजीज़ों को ये तौफ़ीक दी होगी कि वो रोज़ा रख सकें, अपने लिए दुआ कर सकें और अपनी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात को, ज़रूरियात को खुदावंद के कदमों में रख सकें। लेकिन आज एक बात जिसको मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर सीखें कि जब हम इन दिनों में रोज़ों के अय्याम में शामिल हैं और हम चाहते हैं कि हम ना सिर्फ़ अपने लिए रोज़ा रखें, दुआ करें, बल्कि कलाम मुक़द्दस हमें बहुत सारी और बातों को भी सीखने की तलकीन करता है। सो पास्टर पीटर पॉल के साथ मिलकर आज हम चंद एक और बातों को सीखेंगे कि कलाम किन किन बातों को हमारी ज़िंदगी में चाहता है हम अपनाएं और किन किन बातों को छोड़ना हमारे लिए लाजमी है। थैंक यू वेरी मच जमाइमा। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं और इन नाज़रीन के लिए भी खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि कलाम की गहरी सच्चाइयों को उर्दू हिंदी में हम इन तक ला सकें। और मैं ये समझता हूँ जो टॉपिक आपने शुरू किया कि आपने ये जो हवाला बताया कि इन रोज़ों के दिनों में जब बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं और देखा ये गया है कि रोज़ा तो रखते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे ये पर्सनल तजर्बे में आया कि ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ा जो फास्टिंग के दौरान उनको ये टाइम नहीं मिला कि वो दुआ में अपना वक्त गुजारें। रोज़ा तो रखा, सिर्फ एक फाका कशी की, लेकिन खुदा के साथ टाइम नहीं गुजारा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम दुआ नहीं करते हम अपने अज़ा को खुदा के ताबे नहीं करते। कलाम मुक़द्दस में यहाँ पर लिखा है, बस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन में बादशाही ना करें, तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। लिखा है कि गुनाह हमारे बदन में बादशाही नहीं करना चाहिए। अगर हम देखें इस दुनिया में जब एक शख्स पैदा होता है तो पूरी दुनिया की ख्वाहिशात उसकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होती हैं और वो सिन उसकी ज़िंदगी में हुकूमत करता है। लेकिन खुदावंद का बंदा इस बात को बताता है कि हमें मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना है, खुदा की अतायत में उसको दे देना है, क्योंकि जब हम रोज़ा रखेंगे और मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द नहीं करेंगे हमें बरकत हासिल नहीं होगी। जमाइमा, देखने में यूँ आया है कि लोग अपनी कामयाबियों का जिक्र करते हैं, लोग अपनी कोई भी जो दुनिया में वो सक्सेस हासिल करते हैं दे डेफिनेटली शेयर विद देयर फ्रेंड्स, लेकिन सरेंडर करने का मतलब है, सुपुर्द करने का मतलब है अपने आप को हवाले कर देना। लेकिन जब भी कोई ऐसा वाक़या जिसमें कोई चीज़ हम गवाते हैं, जब हम अपने आप को झुकाते हैं, शायद इसको बयान करने में लोग बहुत शर्म महसूस करते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें इसमें ये बताता है कि बल्कि अपने आप को मुर्दों में से ज़िंदा जानकर खुदा के हवाले करो और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। अपने जिस्म को आप जो कुछ खुदावंद ने जिस तरह से हमें बताया है, हमारी ख्वाहिशात, हमारी सोचें, ये सब कुछ हमें खुदावंद के ताबे करना है। क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि हम खुदावंद के नाम को जलाल दें
तो हमें मुकम्मल तौर पर उसकी अतायत करना बहुत ज़रूरी है। और बड़ा खूबसूरत किसी ने अगर कलाम मुक़द्दस में हम रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 में देखें तो वहाँ पर लिखा है, खुदावंद का बंदा पौल कहता है, पस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो पाक और खुदा को पसंदीदा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। सो खुदावंद का कलाम हमें इस बात की तरफ इनकरेज करता है कि हमारी इबादत कैसी होनी चाहिए। हमारी इबादत में जब तक हम कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर नहीं करते, हम खुदावंद को एंजॉय नहीं कर सकते, खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में काम नहीं कर सकता, हम खुदा की बरकत नहीं वो ले सकते, और पूरे तौर पर हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद अपने फलों को जाहिर नहीं करेगा। वो नेमतें जो उसने देने का वादा किया है, वो बरकत जो उसने देने का इंसान से वादा किया है, वो उस वक्त तक जाहिर नहीं होंगी जब तक हम मुकम्मल तौर पर सरेंडर नहीं करेंगे। और जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल ये दुरुस्त है कि अपने आप को नज़र कर देना, अपने आप को कुर्बान कर देना, सरेंडर कर देना, हवाले कर देना, ये इंतहाई मुश्किल बात है। और मैं सोचती हूँ मौजूदा दौर जो कि चैलेंजेस का दौर है और ख़ास तौर पर हार और जीत का दौर है, और मेरा ख़्याल है इस मौजूदा दौर में हर शख्स हमेशा जीतना चाहता है, हर शख्स हमेशा कामयाब होना चाहता है। तो ये लफ्ज़ जो हैं ख़ास तौर पर मौजूदा दौर में इसलिए मुश्किल शायद हो सकता है क्योंकि ये इंसान की फितरत में नहीं कि वो किसी के सामने हार माने या अपने आप को कुर्बान कर दे, अपने आप को उसके ताबे कर दे। लेकिन आज जो खूबसूरत बात जिस पहलू पर हम गौर कर रहे हैं कि वाकई ही इस बात पर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि खुदावंद चाहता है कि हम उसकी अतायत में, उसकी फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारें, और इसके लिए हमें मुकम्मल तौर पर अपने आप को उसके कब्ज़े में दे देना है। जुमैमा, जैसा आपने बताया, मैं ये समझता हूँ कलाम मुक़द्दस में ख़ास वाज़ेह तौर पर लिखा है कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना हो। गुनाह का हम पर उस वक़्त इख्तियार नहीं होता जब हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को स्पुर्द कर देते हैं। जैसे जैसे हम खुदा की मोहब्बत में बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम गुनाह की तरफ से हम दूर होते चले जाते हैं। गुनाह से दूर होने के लिए हमें खुदा की मोहब्बत में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं बताना चाहता हूँ, जब तक हम मुकम्मल स्पुर्द नहीं करेंगे, मुकम्मल खुदावंद पर भरोसा नहीं करेंगे, उसकी स्पुर्दगी में चले नहीं जाएंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, रोज़ अपनी सलीब नहीं उठाएंगे, उस वक्त तक हम बरकत को हासिल नहीं कर सकते। और जैसा मैंने बताया कि गुनाह का इख्तियार तो हम पे उस वक्त नहीं होगा जब हम खुदा की मोहब्बत में बढ़ना शुरू नहीं करेंगे। हमें खुदा के हजूर जाने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोकती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, मैं अपने अजीज़ों को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि वो खुदावंद के कदमों में तो आते हैं, वो यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, लेकिन 5 या 10%, शायद 90-95% वो खुदावंद के पास आ जाते हैं, लेकिन 5 या 10% वो उसमें अपनी मर्ज़ी शामिल ज़रूर करते हैं। लेकिन अजीज़ों, जब तक हम कंप्लीटली सरेंडर नहीं करेंगे, गुनाह का इख्तियार उस वक्त तक हमारी ज़िंदगी में रहेगा, क्योंकि गुनाह वो 5 या 10% वो हमारी नेचर में गुनाह शामिल है, तो वो पूरे बदन को हमारे आलूदा करता रहेगा। इसलिए हमें गुनाह को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए 100% खुदावंद के हजूर अपने आप को सरेंडर करना है। बहुत सारी रुकावटें आएंगी, हो सकता है खौफ आपकी ज़िंदगी में काम करे कि जब कैसे आप खुदावंद, क्योंकि खौफ कई दफ़ा बहुत सारे लोगों की ये जुमैमा मैंने ये बात भी सुनी कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम दुआ करते हैं हम पर आजमाइशें ज़्यादा आती हैं, इसलिए वो दुआ काम करना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम 100% खुदावंद के साथ नहीं चलेंगे, हम थोड़ा चलेंगे ताकि हम पर आजमाइशें ना आए। खौफ खुदा के पास जाने से हमें रोकता है, और कई तरह की उलझने हैं, कई तरह के और मसाइल हैं, हमारी मसरूफियत है, वो हमें खुदा के पास जाने से रोकती हैं।
हमारा गुरूर कई दफ़ा हमें खुदा के पास जाने से रोकता है। हमारी दौलत का नशा, हमारी एजुकेशन का नशा हमें मुकम्मल खुदा को सुपुर्द करने से रोकता है। कलाम मुकद्दस में ही लिखा है कि खुदावंद मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। सो मैं ये सोचती हूँ कि ये एक ऐसा गुनाह है जो जिससे खुदावंद को सख्त कराहियत है, और इस गुनाह के मुकाबले में खुदावंद खुदा मौजूद होता है और वो मुकाबला करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आज़ाद थे। और फिर कलाम मुकद्दस में वो बयान करता है, मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के गुलाम होकर तुम को अपना फल मिला जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और इसका अंजाम हमेशा की ज़िंदगी है। ये सिंपल सी बात है कि जब हम अपने आप को गुनाह से आज़ाद कर लेते हैं तो फिर हमें पाकीज़गी का फल पैदा होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम पाक रूह की कुदरत को अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। अजीज़ो, आप गुनाह की उस लस्ट से, उस आदत से आज़ाद हो सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया कि हम सबको नजात दे, हम सबको, हमें कुचले हुओं को, जो गुनाह के बोझ तले दबे हुए हैं, उनको आज़ाद करे। खुदावंद यीशु इसीलिए इस दुनिया में आया कि आप मुकम्मल अपने आप को सुपुर्द कर सकें, और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में पाकीज़गी पैदा करना चाहता है और वो मुकम्मल तौर पर आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में जमाइमा खुदावंद ने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। खुदावंद ने अपनी मोहब्बत का सबूत बनीनो इंसान से दिया। हम शुरू से देखते आते हैं कि उसने जब आदम को पैदा किया तो उसने आदम के लिए सब कुछ बनाया और फिर उसको पैदा किया। फिर हम देखते हैं बनी इसराइल जब वो बियाबान में थे, जब उनके पास खुराक नहीं थी, खुदावंद ने वहाँ पर खुराक मुहैया की। जब वो गोश्त खाना चाहते थे, खुदावंद ने उन्हें गोश्त मुहैया किया। जब उनको प्यास लगी, खुदावंद ने उन्हें पानी मुहैया किया। हम देखते हैं कि खुदावंद अपनी मोहब्बत का सबूत शुरू से ही इंसान को देता आया है, लेकिन फिर भी इंसान उस पर मुकम्मल भरोसा नहीं करता। एक तरफ मौजज़ा होता है, दूसरी तरफ इंसान उसका इनकार कर देता है। और कलाम मुकद्दस हमें इस बात का सबूत देता है कि हमें खुदा की उस मोहब्बत को जानना है, हमें मुकम्मल उस पर भरोसा करना है। और सबसे बड़ा सबूत उसका जमाइमा कि जब हम गुनहगार ही थे, खुदा ने अपने बेटे यस्सु को इस दुनिया में भेजा। अजीज़ो, आप लेंट सीजन में से गुजर रहे हैं, आप खुदावंद यस्सु मसीह की उस ज़िंदगी को देखें। वो किसी मेरिट बेस पर नहीं इस दुनिया में आए कि हम इस काबिल थे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कितनी खूबसूरत बरकत है जमाइमा कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और मैं समझती हूँ कि इससे बढ़ के कुर्बानी की और क्या बात थी कि उसका इकलौता बेटा और उसने हमारे गुनाहों के वास्ते दे दिया। और मौजूदा दौर में ये बहुत मुश्किल बात है कि गुनाह कोई करे और उसका इवज़ी कोई बने, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये मोहब्बत की ऐसी बेहतरीन मिसाल है जो कहीं नहीं मिल सकती कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर कुर्बान कर दिया। और आज हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बड़ी कुर्बानी के लिए जो उसके बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए दी। यहाँ पर मैं एक और आयत पढ़ना चाहता हूँ अपने चीज़ों के लिए। लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। अजीज़ो, ये नहीं कि हम राइचस थे, जब हम गुनहगार थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। वो आपसे प्यार करता है। आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी भी मज़हब से हैं, लेकिन खुदावंद आपसे प्यार करता है। खुदावंद ये चाहता है कि वो आपकी ज़िंदगी में काम करे। काश हम उस पर मुकम्मल भरोसा करके उसे अपनी ज़िंदगी में काम करने दें। हम अपनी वो सारी बातें, कलाम मुकद्दस में लिखा है, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। जब तक हम खुदा के रूह को मुकम्मल अपनी ज़िंदगी में काम करने नहीं देंगे, उस वक़्त तक पाकीज़गी हमारी ज़िंदगी में पैदा नहीं होगी, उस वक़्त तक हमें बरकत नहीं मिलेगी। क्योंकि जैसे कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं खुदावंद यस्सु ने अपने शागिर्द
अपने शागिर्द पतरस को कहा, वो सारी रात काम कर रहे थे लेकिन उन्हें कोई मछली ना मिली। और यहाँ पर हम देखते हैं मुकम्मल अतायत का सबूत। जैसा ही खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस ने कहा कि हमने सारी रात, उन्होंने सारी रात मेहनत की, लेकिन वो इस बिजनेस को समझते थे। उन्होंने सारी रात मेहनत की लेकिन कोई मछली उनके हाथ ना आई। लेकिन मुकम्मल अताअत का सबूत देखें, भरोसे का सबूत देखें कि जैसा ही यीशु ने उनको कहा, उन्होंने कहा कि ए उस्ताद, अगर तू कहता है तो हम फिर जाल डाल देते हैं। काश हम देखते हैं कि उसके जैसा ही यीशु ने कहा, जब उन्होंने जाल डाला तो उनका जाल मछलियों से भर गया। अगर आप मुसीबत में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, आपकी सारी जिंदगी गुजर गई, आप कोशिश करते रहे लेकिन कोई बरकत आपको नहीं मिली, आप अपने लिए बरकत को जमा करना चाहते हैं, चीज़ें जमा करना चाहते हैं, लेकिन आपकी कोशिश नाकाम हो चुकी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु को अपनी ज़िंदगी में लीजिए, मुकम्मल तौर पर अपने आप को उसके स्पुर्द कीजिए और फिर देखें कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कितनी बरकत को लाएगा। आप किसी भी कौम से हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है यीशु आपसे प्यार करता है, वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, वो आपकी ज़िंदगी में वो काम करना चाहता है जिसके लिए वो इस दुनिया में आए, जिसके लिए उसने आपके लिए मार खाई है, वो आपके लिए इस दुनिया में आए हैं, वो आपको अपना बेटा और बेटी बनाना चाहते हैं। क्या आप मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी यीशु को देना चाहते हैं? जब आप मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी देंगे तो बरकत के दरवाजे आप पर और आपके ख़ानदान पर खुल जाएंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं इन सब अजीज़ों के लिए जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा। हम तेरा शुक्र करते हैं उन्होंने तेरी ज़िंदा आवाज़ को सुना, आज तेरे कलाम के लिए जिसमें हम सब ने सीखा कि हमें अपने अज़ा को तेरी ताबेदारी में करना है, हमें अपने आप को तेरे सुपुर्द करना है, तेरे हवाले करना है, ताकि तू हमें अपनी कसरत की बरकत दे और अपनी मर्ज़ी के मुआफ़िक इस्तेमाल करे। देखने वाले सब अजीज़ों को कलाम के वसीले बरकत दे और बख्श दे कि हम सब आज इस बात को सीखें कि हमने अतायत करनी है, तेरी फरमाबरदारी करनी है, अपने आप को तेरे सपुर्द करना है। इन सब को बड़ी बरकत दे और कुव्वत दे कि कलाम की इन बातों को जब सुन रहे हैं, सीख रहे हैं खुदावंद, तो अपनी ज़िंदगी में फलदार पौधे साबित हों। खुदावंद इन सब को बरकत से माला माल कर, यीशु के नाम से। अज़ीज़ दोस्तों, खुदावंद यीशु के शुक्रगुज़ार हैं प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के लिए। ये उसका फ़ज़ल हुआ कि हम इस प्रोग्राम को चला सकते हैं, और हम ख़ास तौर पर आप अज़ीज़ों के भी शुक्रगुज़ार हैं जो अपनी दुआओं के साथ टेलीफ़ोन के ज़रिए हमारे साथ रब्ता रखते हैं। और हम दुआ गो हैं कि खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीले बहुत सारे लोगों को अपने कदमों में लेकर आए। आपको एक दफ़ा फिर आज हम दरख्वास्त देना चाहते हैं, आप जानते हैं कि हर एक प्रोग्राम को चलाने के लिए फाइनेंसिस की और दुआओं की अशद ज़रूरत है। सो आप ज़रूर दुआओं में और अपने फाइनेंसिस के साथ इस प्रोग्राम को सपोर्ट करते रहें। और मेरा ईमान है कि खुदावंद कलाम का ये बीज जो इस प्रोग्राम के वसीले बोया जाता है, ऐसी जगहों पर फेंकने की तौफीक देगा जहां अभी तक उसके कलाम को नहीं पहुंचाया गया। सो खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीले हम सबको और आपको बरकत दे। और याद दिलाना चाहती हूँ, स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स को भी ज़रूर नोट कीजिएगा। और इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों ईस्टर की ख़ास इबादत हैं, सो ज़रूर आप स्केजुअल को भी नोट कीजिएगा, टाइमिंग को भी नोट कीजिएगा। और अगर खुदावंद आपको तौफीक देता है तो आप ज़रूर इन इबादत में हमारे साथ शरीक हों। शुक्रिया। अजीज़ों, अगर आप सोचते हैं कि मुकम्मल तौर पर खुदावंद की स्पुर्दगी में देना बहुत मुश्किल है, तो मेरी ये दरख्वास्त है कि पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में दावत दें। और मेरा ये ईमान है कि खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में आएगा और वो आपको कायल करेगा और आपको उस तरह से बनाएगा जिस तरह से खुदा चाहता है कि आप बने। हम इस ईमान से रुखसत होते हैं कि आने वाला हफ्ता आपकी ज़िंदगियों में नई बरकत को, नई खुशी को लेकर आए, और वो तमाम प्रॉब्लम्स जो सालों से आपकी ज़िंदगी में हैं, खुदावंद उनको दूर करे। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।